अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 10, जो कि है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में रिप्रोडक्शन। इससे पिछले चैप्टर में, 9th चैप्टर में बच्चे, हमने पढ़ा है प्लांट फिजियोलॉजी, यानी कि पौधे किस तरह फंक्शन करते हैं। फिजियो का मतलब फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि पौधे किस तरह आगे अपनी जो है नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यानी कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये चैप्टर लॉन्ग के हिसाब से अहम है, ठीक है, और शॉर्ट भी इसमें बहुत अहम है। बाकी पेयरिंग से हिसाब से ही करेंगे आप कोई भी 4 चैप्टर, तो वो चंद दिन तक आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे, इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपने करनी है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो जानदार हैं वो प्रोड्यूस पैदा करते हैं अपने जैसे दूसरे जानदार। तो ये उर्दू मीडियम के लिए यहाँ पे डेफिनेशन हो जाएगी कि रिप्रोडक्शन वो अमल है जिसमें जानदार अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं, ठीक है। आगे पूछा जाता होता है बच्चे, इसकी दो जो इकसाम है रिप्रोडक्शन की, तो वो भी अहम है, ठीक है। तो वो आपने करनी है। देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये दो एग्जाम आपने करनी है। देखिए बच्चे, किसी भी साइंटिफिक टर्म से पहले यहाँ पे अगर ए आ रहा है, सेक्सुअल से पहले क्या आ रहा है, ए सेक्सुअल, तो इसका मतलब ए का होगा एब्सेंट। यानी कि एब्सेंट क्या चीज़ है, इसमें जो गैमेट्स हैं मेल और फीमेल के, वो दोनों क्या होते हैं, वो दोनों का मिलाप जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि मेल और फीमेल के जो गैमेट हैं, मेल के जो गैमेट्स होंगे और फीमेल के, वो इसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो द रिप्रोडक्शन, ये इसकी डेफिनेशन है, द रिप्रोडक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन होता है मिलना, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो इसमें दो पेरेंट्स हैं जो वो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो एक ही पौधा होगा या एक ही जानदार होगा जिस कोई भी, तो जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और वो अपने जैसा जानदार पैदा कर देगा। तो इसमें जो आने वाली नस्ल होगी वो बिल्कुल पेरेंट्स के मुशाबा होगी, ठीक है। तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या डेफिनेशन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स का मिलाप नहीं होता, ठीक है। मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो नहीं होते, सिर्फ एक ही पेरेंट होता है। तो गैर जिनसी यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तारीफ, ठीक है। अच्छा, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, द ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग कहते हैं कि आगे आने वाली जो जो बच्चे होते हैं वो, या नए पौधे होंगे या नए जानवर होंगे वो, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू दी पेरेंट्स। यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में, क्योंकि बच्चे इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हैं, दो पेरेंट्स शामिल नहीं हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो जो आने वाले ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो नए पौधे या जानदार बनेंगे, वो बिल्कुल क्या होंगे, अपने पेरेंट्स जैसे होंगे। देखें, अब हम पैदा होते हैं आमतौर पर, इंसान या बहुत सारे जानवरों में अमूमन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल के और फीमेल के गैमेट्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि कुछ खसूसियात हमारी हैं, हमारी अपने वालिदैन जैसी हैं, ठीक है, और कुछ खसूसियात हैं वो हमारी अपनी हैं, ठीक है ना। तो कुछ करैक्टर्स हमारे ऐसे हैं जो हमारे शक्ल सूरत या कुछ आदात हैं हमारी जो हमारे वालिदैन से मिलती हैं, और कुछ क्या हैं हमारी अपनी हैं। यानी कि आप 50-50 कह सकते हैं। तो लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती, यानी कि जो नए आने वाले ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, ठीक है। तो आगे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑन द अदर हैंड, द रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें मेल और फीमेल के गैमेट्स मिलते हैं, ठीक है। और क्या है, और जो नए ऑफस्प्रिंग होंगे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग्स हैव वेरिएशन। तो जो नई नस्ल होगी उसमें क्या होंगे, वेरिएशन होंगे, तगय्युरात होंगे। आने वाली नस्ल जो होगी वो, उनकी कुछ खसूसियात वालिदैन जैसी होंगी, और बाकी क्या होंगी, उनकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स होंगी, अपनी उनकी होंगी जो वालिदैन से मुख्तलिफ होंगी। वेरिएशन अमंग देमसेल्व्स एंड विद दी पेरेंट्स, यानी कि कुछ खसूसियात पेरेंट्स की हो जाएंगी और कुछ अपनी हो जाएंगी। तो ये है सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ़र्क, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये आपने करना है रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये उर्दू मीडियम वाले भी यहाँ पे है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाले बच्चे विरासती तौर पर आपस में और वालिदैन के मुशाबे होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें नर और मादा गैमेट्स का मिलाप होता है, जिनसी यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए जानदार आपस में भी तगय्युरात रखते हैं और वालिदैन से भी, ठीक है। यानी कि बहन भाई होंगे तो उनकी अपनी जो शक्लें हैं और खसूसियात हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, और उन दोनों की अपने वालिदैन से भी क्या होंगी, मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि मेल और फीमेल के गैमेट्स का मिलाप हुआ था, उसके नतीजे में ये क्या है, जीन्स में ये जो हैं ये तगय्युरात आए हैं, ठीक है। तो हम असल में पौधों के बारे में पढ़ेंगे, तो हम इसमें अब पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके, ठीक है। तो हम और इसके अलावा जो पौधों में किस तरह वो प्रोपागेट करते हैं, किस तरह आगे अपनी जो है वो पॉपुलेशंस को बढ़ाते हैं, वो पढ़ेंगे। तो आगे हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चे सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में जो गैर जिनसी तौलीद है, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट शामिल होता है, उसकी इकसाम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सेक्सुअल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ मेथड्स हैं जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, कोई एक तरीका नहीं है। मुख्तलिफ प्लांट्स में जो हैं वो मुख्तलिफ क्या हैं बच्चे, तरीके हैं यार, मुख्तलिफ पौधों में और मुख्तलिफ बैक्टीरिया में, ठीक है। तो मुख्तलिफ जानवरों में, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ इकसाम इसकी हो सकती हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई एक वाज़ह किस्म नहीं है, तो हर एक इस लिहाज से मुख्तलिफ है। तो ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इकसाम, ठीक है। तो ये आपसे लॉन्ग में कोई भी एक दो इकसाम पूछी जा सकते हैं। तो सबसे पहले है बाइनरी फिशन, ठीक है। सबसे पहले क्या है, बाइनरी फिशन। देखें बच्चे, इस लफ्ज़ पे गौर करें तो बाइनरी का मतलब होता है दो, फिशन का मतलब होता है टूटना या डिवाइड होना या तकसीम होना, ठीक है। तो बाइनरी फिशन का क्या मतलब हो गया, बाइनरी फिशन मींस डिवीजन इन टू। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये आपको एक ही दफ़ा आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो बाइनरी फिशन का मतलब क्या है, लफ्जी मतलब क्या है कि दो में तकसीम होना, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया में होती है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि होगा इसमें क्या, थ्योरी में भी वही कुछ लिखा, फिर हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक पेरेंट बैक्टीरियम होगा, एक ही होगा, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें दो का मिलाप नहीं होगा, ठीक है। तो पेरेंट बैक्टीरियम एक है। तो ये देखें, ये उसकी जो साइड पे सेल वाल दी गई है बैक्टीरिया की, ठीक है ना। अगर आपने कहीं स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो ये दरमियान में जो सर्कुलर है, ये इसका क्या है, डीएनए, सर्कुलर डीएनए। तो सबसे पहले क्या होगी, ये डीएनए अपने आप को डबल करेगा। जब बैक्टीरिया ने दो में तकसीम होना है, ठीक है, तो उसका जो है वो जो डीएनए है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए की क्या होगी, रेप्लिकेशन। तो पहला स्टेप पेरेंट बैक्टीरियम, दूसरा क्या है कि डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, ठीक है। तो ये डीएनए है अपने जैसा एक उसने बना लिया है। अब इसने टूटना है, तो टूटने से पहले क्या है, तो एक सेल वॉल भी तो बननी चाहिए ना उसी डीएनए के इर्द गिर्द। तो इसी डीएनए के इर्द गिर्द क्या होगा कि सेल वाल दरमियान में से टूटेगी और सेल वाल दरमियान में से पिंच होना शुरू होगी अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ सेल वाल पिंच हो रही है, ठीक है। उसके बाद चौथे स्टेप में क्या होगा कि जो डॉटर बैक्टीरिया हैं, यानी कि जो एक जैसे बैक्टीरिया होंगे, ये बिल्कुल ये अलग अलग हो जाएंगे। इसके अलग गिर्द, इस डीएनए के गिर्द अलग से सेल वाल बन गई है, इसके गिर्द अलग से बन गई है। तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया है कि जिसमें जो है बिल्कुल एक जैसा पेरेंट बैक्टीरियम था, वैसे ही क्या है जो डॉटर बैक्टीरिया है वो बना है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, यानी कि जैसा पेरेंट सेल होगा वैसे ही क्या होगा, डॉटर सेल होगा, ठीक है। तो ये बाइनरी फिशन है। तो बाइनरी फिशन का मतलब है, बाइनरी का मतलब है दो, फिशन का मतलब है तकसीम होना। इट इज़ दी यूजुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया में जो है वो रिप्रोडक्शन का मेथड है। ड्यूरिंग बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन के दौरान क्या होता है, द बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट्स एंड द डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स मूव टू द अपोजिट साइड्स। तो इसमें ये जो जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है, डॉटर डीएनए ये वाला, और सॉरी पेरेंट डीएनए जो है वो बैक्टीरिया का वो रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपी बनाता है, ठीक है। और जो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपोजिट साइड पर इस तरफ और इस तरफ क्या है, मूव करते हैं। देन द सेल मेम्ब्रेन पिंचेस इन। तो फिर उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की जानब क्या है, वो पिंच होना स्टार्ट हो जाती है। न्यू सेल वाल इज सिंथेसाइज्ड, नई सेल वाल है वो बन जाती है। सिंथेसाइज का मतलब है बना लेना।
इन द मिडल, दरमियान में बन जाती है, ठीक है, नई सेल वाल। सो टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बैक्टीरिया आर प्रोड्यूस, तो दो एक जैसे क्या है आइडेंटिकल बैक्टीरियल सेल बन जाते हैं। तो ये है बाइनरी फिशन, ठीक है। यहाँ पे उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी दे सकते हैं। तो बच्चे सबसे पहले ये रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होती है, और बैक्टीरिया का सबसे पहले क्या होगा, डीएनए की नकल तैयार होगी। पहले डीएनए की नकल तैयार हुई है, ठीक है, फिर बाद में सेल वाल की तकसीम है। पहले डीएनए की तकसीम है, फिर किसकी तकसीम है, सेल वाल की। तो ये बात याद रखने वाली है, पहले डीएनए तकसीम हो जाएगा, फिर दोनों नए बनने वाले डीएनए है वो मुखालिफ अतराफ में चले जाएंगे। इसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ दब जाती है, दरमियान में नई सेल वाल बनाई जाती है, और इस तरह दो एक जैसे डॉटर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। तो ये है बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब दो, फिशन का मतलब तकसीम हो जाना, यानी कि एक अबाई बैक्टीरियम था बेटा जी, ये दो डॉटर बैक्टीरिया में तकसीम हो गया, तो इसे हम बोलेंगे बाइनरी फिशन। बच्चे ये हमने पढ़ी है बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन के, ये सवाल इस तरह भी शॉर्ट के तौर पर भी आता है, लॉन्ग तो है ही, शॉर्ट के तौर पर आता है कि बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन किस तरह होती है, तो आपने इस तरह इसको बता देना है सिंपली, ठीक है ना, बहुत आसान है। उसके बाद बाइनरी फिशन से और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो मैनी प्रोटिस्ट, तो जो बहुत सारे प्रोटिस्टा हैं, ठीक है ना, जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, हमने इनको दूसरे चैप्टर में बड़ी डिटेल से पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी वाले में, ठीक है। तो जो बहुत सारे प्रोटिस्ट हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, जो एक सेल पर मुश्तमिल हैं। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब वन और सेलुलर का मतलब सेल, जो एक सेल पर मुश्तमिल है। उनकी मिसालें क्या पढ़ी थी हमने, अमेबा पढ़ा था और यूग्लिना पढ़ा था, ठीक है। तो ये वाले जो प्रोटिस्ट हैं आल्सो रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, तो इनमें भी बच्चे क्या होती है, बाइनरी फिशन होती है। तो प्रोटिस्ट में देखें, इन प्रोटिस्ट द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू, दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस की तकसीम होगी जो पेरेंट अमेबा होगा। अब देखें, हम अमेबा है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसको हम प्रोटिस्ट भी बोलते हैं। तो ये पेरेंट अमेबा है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे इसका जो है ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, बिल्कुल यहाँ तक तो बैक्टीरिया जैसा ही काम हो रहा है, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म होगा वो डिवाइड करेगा। यहाँ पे जो बैक्टीरिया में बेनिफिशियन हो रही थी वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन थी जो बच्चे वो कर रही थी डिवाइड, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। तो आपने ये फर्क याद रखना है, तो डायग्रामेटिकली आपने इसको बताना है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, उसके बाद जो है वो डॉटर अमेबा, बिल्कुल इस अमेबा जैसे दो अमेबा बन जाएंगे। तो ये है बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब है दो में तकसीम होना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो द फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो पहले न्यूक्लियस की डिवीजन हुई, ठीक है, न्यूक्लियस दो में तकसीम हुआ, उसके बाद क्या है, साइटोप्लाज्म दरमियान में से दो में तकसीम हो गया। सो टू डॉटर प्रोटिस्ट आर फाउंड, तो ये क्या हो गई, ये बाइनरी फिशन होगी। तो बाइनरी फिशन हमने दो ऑर्गेनिज्म में पढ़ी है, एक बैक्टीरिया में पढ़ी है और दूसरी कहाँ पढ़ी है, प्रोटिस्टा में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में, जिन्हें हम जैसे उसकी मिसालें हैं अमीबा और यूग्लिना, ठीक है, जो कि एक सेल पर मुश्तमिल है। इसमें भी क्या होता है, बाइनरी फिशन के जरिए रिप्रोडक्शन होती है। तो प्रोटिस्ट में इस रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, अबाई जानदार का न्यूक्लियस दो में तकसीम हो जाता है और इसके बाद साइटोप्लाज्म की तकसीम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले न्यूक्लियस तकसीम हुआ दो में, और फिर क्या हुआ, ये साइटोप्लाज्म की तकसीम हो गई। तो इस तरह दो डॉटर प्रोटिस्ट बन गए। उसके अलावा ये तो बाइनरी फिशन हमने एक बैक्टीरिया में पढ़ ली, एक प्रोटिस्टा में पढ़ ली। तो कुछ जानवर जैसे प्लेनेरिया होते हैं बच्चे, उनमें भी बाइनरी फिशन के जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो प्लेनेरिया का भी याद रखना है, अमेबा का याद रखना है, बैक्टीरिया का याद रखना है, यानी कि ये बैक्टीरिया का, और प्रोटिस्ट यानी कि यूग्लिना और अमेबा का, और कुछ प्लेनेरियंस हैं बच्चे, ठीक है। इनमें भी क्या होती है, सम एनिमल्स लाइक प्लेनेरियंस आल्सो रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन। तो ये बाइनरी फिशन के मेथड थे हमने पढ़े। उसके बाद बचे है बडिंग। दूसरा मेथड कौन सा है, बडिंग। बडिंग के जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चे बडिंग में क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा जो है, दूसरी किस्म है। दिस मेथड इज वेरी कॉमन इन यीस्ट अ यूनिसेलुलर फंगस, यानी कि जो यीस्ट है बच्चे, ये फंगस है, बड़ा इसका इस्तेमाल है इंडस्ट्री में भी, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर फंगस है, यूनि का मतलब एक और सेलुलर मतलब सेल, यानी कि एक सेल वाली सिंगल सेल फंगस है, ठीक है। तो बडिंग में क्या होता है, बडिंग में सिंपली बच्चे ये है, ये मिसाल के तौर पर यीस्ट का सेल है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है, एक बड फॉर्म होता है, इसलिए इस मेथड की वजह से इसका नाम, इस मेथड का नाम बडिंग पड़ गया। देखें, इस तरह का एक बड प्रोड्यूस होगा, तो ये बड क्या है, साइज में बढ़ता जाएगा, ठीक है, और बड ग्रोज एंड न्यू बर्ड्स फॉर्म, यानी कि एक नया बर्ड बन जाएगा।
ये फिर ये हो सकता है कि ये इसके जो जिस्म के साथ ही अटैच रहे या जिस्म से अलग हो जाए। तो बिल्कुल इसमें क्या होता है कि एक उभार सा पैदा होता है यीस्ट की साख्त पर के उसकी बॉडी पर, और क्या है वो नई साख्त में बदल जाता है। जो नया उभार पैदा होता है इसे हम बडिंग कहते हैं। तो बच्चे ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो मिसाल के तौर पर वो एमसीक्यू इस तरह पूछेगा कि जो बाइनरी फिशन है वो किस जानदार में होती है, बैक्टीरिया में, यीस्ट में, या इसमें। तो वो आपने उसको सही टिक करना है, ठीक है। तो बाइनरी फिशन जो है आपने आगे पढ़ा है कि बैक्टीरिया में और प्रोटिस्ट में होती है, अमीबा वगैरह में, और जो बडिंग है वो यीस्ट में होती है। बडिंग किस में होती है, ठीक है ना। तो ये इस तरह एमसीक्यूज पूछा जाएगा, किन जानदारों में कौन सा तरीका है। प्लेनेरिया में क्या होता है, तो प्लेनेरिया में आगे हमने पढ़ा है जो कि फ्लैट वर्म्स हैं उनमें क्या होती है, बाइनरी फिशन होती है। तो प्लेनेरिया में आपने बडिंग वाला टिक नहीं कर देना एमसीक्यूज, ठीक है। तो दिस मेथड इज वेरी कॉमन इन यीस्ट ड्यूरिंग बडिंग। अ पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट फ्रॉम इट्स बॉडी, ठीक है। तो जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म का ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट, ये उसी का एक हिस्सा होता है, ठीक है। तो जो उसके जिस्म के ऊपर क्या है, एक बड नुमा चीज पैदा होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बड। इसे हम क्या बोलते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड आ बड। तो ये बड की डेफिनेशन भी पूछी जाती है शॉर्ट में कि बड क्या है। तो बडिंग में क्या होता है कि ए पार्ट ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस पार्ट इज कॉल्ड अ बड। व्हेन द बड हैज ग्रोन बिग, जब इसका साइज बड़ा हो जाता है, ग्रोन कर जाता है, इट मे सेपरेट, या हो सकता है कि ये अलग हो जाए फ्रॉम पेरेंट बॉडी, पेरेंट की बॉडी से, और मे रिमेन अटैच, या फिर अटैच रहे, ठीक है। तो ये क्या है, ये बडिंग है, ठीक है। तो बडिंग का ये तरीकाकार है कि जिसमें एक बड प्रोड्यूस होता है और जो साइज में बढ़कर या फिर अलग हो जाता है, नए जानदार में नमू पा जाता है, या फिर अटैच ही रहता है, ठीक है। तो बडिंग इसमें भी होती है, ठीक है, यीस्ट में, यूनिसेलुलर फंगस में, और सम एनिमल्स लाइक हाइड्रा आल्सो रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअली बाय बडिंग। तो जो हाइड्रा होता है बच्चे, ये भी फ्रेश वाटर जेली लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो ये बड़े मशहूर हैं अपनी रीजनरेशन के लाभ से। रीजनरेशन मतलब कि अपने बॉडी पार्ट खोए हुए जो बना लेते हैं, ठीक है। हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था माइटोसिस वाले चैप्टर में, ठीक है, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। तो ये बडिंग है, ठीक है। तो बडिंग का तरीकाकार ये हो गया। ये तरीका यीस्ट यानी कि यूनिसेलुलर फंगस में आम है। बडिंग के दौरान होता क्या है कि अबाई जानदार का एक हिस्सा जिस्म से बाहर की तरफ नमू पाता है, इस तरह, ठीक है, इस तरह। और इस हिस्से को हम बड बोलेंगे, और जब बड बड़ी हो जाती है तो बाई जिस्म से अलग भी हो सकती है और इसके साथ भी लगी रह सकती है, ठीक है। तो ये यीस्ट में बडिंग होता है। और कुछ हाइड्रा जो है वो भी बडिंग के जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए का मतलब है एब्सेंट, सेक्सुअल का मतलब मिसाल के तौर पर गैमेट्स, ठीक है ना। तो जिसमें गैमेट्स दो डिफरेंट पेरेंट्स के जो गैमेट्स हैं मेल और फीमेल के वो नहीं हो रहे, ठीक है ना। इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट शामिल है जो अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बना रहा है, ठीक है। तो ये बडिंग ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। यही डेफिनेशन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। उसके बाद बच्चे तीसरा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। हमने बाइनरी फिशन पढ़ लिया, बडिंग पढ़ लिया, ठीक है ना। तीसरा है स्पोर फार्मेशन। तो स्पोर का मतलब होता है, ये जो बच्चे स्पोर की डेफिनेशन क्या है कि स्पोर आर थिक वाल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो ये थिक वाल्ड यानी कि मोटी दीवारों वाले, ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, ठीक है। तो ये स्पोर हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि एक जो मोस्ट फंजाई लाइक राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। देखें बच्चे, जो ब्रेड को जो फंगस लगती है ना उसे, वो राइजोपस है, ठीक है ना। तो वो राइजोपस है, उसमें क्या होती है, स्पोर फार्मेशन के जरिए रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोड्यूस स्पोर्स इन स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजिया, सिंगुलर स्पोरेंजियम। देखें बच्चे, इसमें एक जो सैक लाइक है, थैला नुमा साख्त होती है इसमें, इस फंगस में, जो कि ब्रेड को लगती है, ब्रेड मोल्ड इसे हम बोलते हैं। तो इसमें एक ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो बोरी नुमा साख्त है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, एक होगा तो स्पोरेंजियम बोलेंगे, तो बहुत सारे होंगे तो उनको हम स्पोरेंजिया बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये एक हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम। तो इस स्पोरेंजियम में क्या है, ये जो राइजोपस है, ये फंगस है, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्या करेगी, ये अपने स्पोर प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी, स्पोर प्रोड्यूस करेगी। व्हेन स्पोर्स आर मेच्योर, जब ये इसमें स्पोर मेच्योर हो जाएंगे, द स्पोरेंजियम बस्ट। तो इस तरह ये जो स्पोरेंजियम है ये बस्ट कर जाएगी, फट जाएगी। ये बस्ट, ये अब देखिए इसमें बहुत सारे स्पोर्स हैं,
तो ये बस्ट हो गई है, फट गई है, एंड स्पोर्स आर रिलीज, और इस तरह ये स्पोर रिलीज करेगी, ठीक है। तो इसके जरिए क्या हो जाएगी, इसकी रिप्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स इन राइजोपस, ये राइजोपस में होती है फंगस में, ठीक है। तो मोस्ट फंजाई जो हैं वो इस तरीके से वो हैं वो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी स्पोर का बनना, स्पोर फार्मेशन, ये जो तीसरा मेथड है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो स्पोर्स मोटी दीवार वाले थिक वाल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। अक्सर फंजाई मतलब रोटी पर जो लगने वाली फंगस है जिसे हम राइजोपस बोलते हैं, स्पोर बनाकर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये स्पोर्स मखसूस थैली नुमा साख्तों के अंदर बनते हैं जिन्हें हम स्पोरेंजिया कहते हैं। ये स्पोरेंजिया हैं बच्चे, ये जो थैलियां हैं ना, ये स्पोरेंजिया हैं, ठीक है ना। और एक होगी तो उसे हम स्पोरेंजियम बोलेंगे। तो इसके अंदर ये स्पोर जो हैं जब स्पोर पककर तैयार हो जाते हैं तो स्पोरेंजिया की दीवारें टूटती हैं, फटती हैं, और ये स्पोर क्या हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। और स्पोर अपनी मोटी दीवारों की वजह से, अच्छा इनकी, क्योंकि स्पोर की दीवारें जो हैं बच्चे वो थिक वाल्ड हमने पढ़ा है, तो स्पोर्स कैन टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना, अनफेवरेबल यानी कि जब जो कंडीशन है माहौल की वो इनके लिए सही ना हो, कंडीशंस ड्यू टू देयर थिक वॉल्स, ठीक है। तो जो स्पोर्स हैं बच्चे, उसने बोला है कि अपनी मोटी दीवारों की मदद से गैर मुनासिब हालात बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जब हालात मुनासिब होंगे तो स्पोर उगते हैं और नई फंजाई में नमू पा जाते हैं। तो स्पोर बनाने का क्या फ़ायदा है, स्पोर बनाने का मेन मकसद बच्चे यही है कि जब माहौलियाती जो मसाइल हों फंजाई के लिए, या माहौल ना उनके लिए दुरुस्त हो, उनके लिए मुनासिब माहौल ना हो, तो उस माहौल में ये अपने स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनाकर रख लें, और जब मुनासिब हालात आएँ तो फिर क्या है, इसको रिलीज़ करें और अपनी रिप्रोडक्शन कर लें, ठीक है ना। व्हेन फेवरेबल कंडीशन, जब मुनासिब हालात आएंगे, आर अवेलेबल, मुहैया होगी, द स्पोर जर्मिनेट करेगा, उगेगा, टू प्रोड्यूस न्यू फंगस, नई फंगस बना लेगा, ठीक है ना। तो नए फंजाई बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई राइजोपस में, ब्रेड मोल्ड में स्पोर फार्मेशन, यानी कि राइजोपस फंगस में। उसके अलावा जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो भी स्पोर बनाते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया के अंदर स्पोर बनता है वो अंदर की तरफ बनता है, तो सेल के अंदर बनता है, इसलिए हम उसको एंडोस्पोर बोलते हैं। देखें बच्चे, एक टर्म होती है एक्टो, एक्टो का मतलब होता है बाहर, और एक होती है एंडो, एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स, एंडो मतलब अंदर, स्पोर मतलब स्पोर, यानी कि ये स्पोर सेल के अंदर मर रहे हैं, इसलिए हम इसको एंडोस्पोर कहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एंडोस्पोर क्या है, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीकाकार है। सम बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फार्मिंग एंडोस्पोर्स, तो कुछ बैक्टीरिया क्या है, एंडोस्पोर बनाते हैं, स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड द सेल, क्योंकि ये अंदर बनता है सेल के, तो इसको हम एंडोस्पोर बोलते हैं। तो एंडोस्पोर का क्या फंक्शन है, दे फॉर्म एंडोस्पोर्स इन अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी कि जब हालात, जो एनवायरनमेंट जो होगी वो अनफेवरेबल होगी, जो है मुनासिब हालात नहीं होंगे, कोई गर्मी सर्दी का चक्कर होगा या कुछ और चक्कर होगा, तो यहाँ क्या होंगे, तो कुछ बैक्टीरिया स्पोर बनाकर रिप्रोडक्शन कर लेंगे, यानी कि ये स्पोर सेल के अंदर पैदा होते हैं, नासाजगार माहौलियाती हालात में एंडोस्पोर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया का सेल अगर मर भी जाए तो एंडोस्पोर जिंदा रहता है, यानी कि अगर सेल मर जाए, उसके अंदर जो एंडोस्पोर बना होगा, तो उसके अंदर जो स्पोर बना होगा वो जिंदा रहेगा, ठीक है ना। तो ये फंक्शन है एंडोस्पोर का कि बैक्टीरिया का सेल मर भी जाए तो कुदरत ने इनको ताकत दी हुई है कि ये उसके अंदर जो स्पोर हैं वो सलामत रह सकते हैं। तो जब हालात बेहतर होते हैं तो एंडोस्पोर एक नए बैक्टीरियम में नमू पा जाएगा। तो ये फंक्शन है एंडोस्पोर का, जो कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर बनता है। तो हमने स्पोर फार्मेशन में एक तो फंगस में पढ़ा, राइजोपस में, कि किस तरह स्पोर फार्म करता है और वो स्पोर बनाकर करती है, और उसके बाद हमने पढ़ा है बैक्टीरिया में जो कि एंडोस्पोर होता है। तो इवन इफ द ओरिजिनल सेल डाइज, अगर असली सेल मर भी जाए, द एंडोस्पोर सर्वाइव, एंडोस्पोर जिंदा रहता है। व्हेन कंडीशन इंप्रूव, जब कंडीशन दोबारा बेहतर होगी आबो हवा की, द एंडोस्पोर ग्रोज इनटू द न्यू बैक्टीरियम, तो न्यू बैक्टीरियम में क्या है, एंडोस्पोर फार्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंडोस्पोर है जो बैक्टीरिया को अपनी जो है आबादी और अपनी जो पॉपुलेशन है आगे मेंटेन करने में मदद देते हैं। अब इसकी एक मिसाल यहाँ लिखी गई है कि आप जो, अगर हमने अच्छी तरीके से स्टीरियलाइज ना करें, ये जो पैकिंग वाली फूड आती हैं, ठीक है,
इनको अच्छे तरीके से स्टीरलाइज ना करें, बैक्टीरिया को अच्छे तरीके से ना मारें, तो हो सकता है वहाँ पे एंडोस्पोर मौजूद हो बैक्टीरिया का, ठीक है। और वो जो उसमें खुराक पैक की गई है डब्बे में, तो डब्बे में अगर एंडोस्पोर मौजूद होगा तो जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, मुनासिब हालात मिलेंगे, तो वो क्या होगा, बैक्टीरिया दोबारा ग्रो करेगा और वो जो सारी पैकिंग वाली चीज़ है उसमें कोई भी फूड पैक की गई होगी उसको टॉक्सिक कर देगा, उसको तबाह कर देगा। तो द इम्प्रॉपरली स्टीरिलाइज्ड केन्ड फूड्स, केन्ड फूड होती हैं ये जो डब्बा पैक खुराकें होती हैं, ठीक है ना। केन्ड फूड्स में कंटेन एंडोस्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि उसने कहा है कि इम्प्रॉपरली स्टीरिलाइज्ड, यानी कि जिनको अच्छे तरीके से बैक्टीरिया से पाक ना किया गया हो प्रॉपरली, उनमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया के एंडोस्पोर होते हैं। व्हेन एंडोस्पोर जर्मिनेट, जब एंडोस्पोर जर्मिनेट करेगा न्यू बैक्टीरिया में एक टॉक्सन, तो नए जो बैक्टीरिया होंगे वो क्या करेंगे, टॉक्सिन्स बना देंगे। तो गैर मुनासिब तौर पर स्टीरिलाइज्ड डब्बा बंद खाने में बैक्टीरिया के एंडोस्पोर हो सकते हैं। जब एंडोस्पोर उगते हैं तो नए बैक्टीरिया जहरीले मादे बनाएंगे और वो आपकी जो पैकिंग है उसको ख़राब कर देंगे। देखें बच्चे, लेक्चर यहाँ पे लेंथी हो जाएगा। बाकी हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है, ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा वहाँ पे। तो ये आपने एमसीक्यूज और शॉर्ट और लॉन्ग के हिसाब से करना है। ये वाला जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है, बाइनरी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है हमने, ठीक है। और बाइनरी फिशन पढ़ा है। बाइनरी फिशन किन में होती है, बैक्टीरिया में होती है, प्रोटिस्ट में, यूनिसेलुलर जानदारों में होती है। उसके बाद बच्चे हमने जो है उस बडिंग पढ़ा है, ठीक है। और बडिंग किन जानदारों में होती है वो हमने पढ़ा है। और उसके बाद हमने जो है स्पोर फार्मेशन पढ़ा है। बैक्टीरिया में स्पोर फार्मेशन पढ़ा है जो कि एंडोस्पोर के जरिए होती है। और राइजोपस में पढ़ा है हमने जो कि स्पोरेंजिया में स्पोर बनते हैं और वो जो बस्ट करती है तो रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से करना है। तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको लेक्चर पसंद आए, और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में मिलते हैं।